हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी केस स्टडी नंबर 6 में, जिसके अंदर आपको मैं बता देता हूं अनिकेत एंटरप्राइजेस। अनिकेत एंटरप्राइजेस का ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का मतलब है इन्होंने पिछले साल कोई काम किया होगा, उस ट्रांजैक्शंस को करने के बाद में हर एक लेजर के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास होते हैं वो सब हमको ट्रायल बैलेंस में बताता है। तो अभी ये जो आपके सामने ये दिखा रखा है, ये है अनिकेत एंटरप्राइजेस का ट्रायल बैलेंस। जितने भी लोग अभी इस वक्त मेरे से कनेक्टेड हैं वो सभी लोग ध्यान रखें, अपने साथ में एक कॉपी जरूर लेके रखें, जिससे कि जो भी आपको क्वेरीज आ रही हैं वो आप साथ के साथ लिखते चलें। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो भी क्वेरीज आपकी आएंगी वो 20 सेशन में आप नहीं पूछेंगे, आप उस क्वेरीज को नोट डाउन करेंगे, अभी बाद में मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उसकी क्वेरीज का आंसर आपको दूंगा, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस आपको पूरा अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ठीक है। आप सभी लोगों ने अपने पास कनेक्ट कर रखा होगा, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर लीजिए। ठीक है। ओके, ये है आपका ट्रायल बैलेंस। इसका जो टोटल है वो आपको दोनों तरफ एक साथ रखा है, 10,61,000, 10,61,000। ये जो स्टॉक आपको दिया हुआ है ना लास्ट में 71,000 रुपीज का, ध्यान रखिएगा इसका यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है। कंसीडर द ट्रायल बैलेंस स्टॉक 71,000, जिसके अंदर 4 कंप्यूटर हैं 50,000 ईच का, 3 हार्ड डिस्क हैं 3,000 ईच के, एंड 1 मॉनिटर इज 2,000 ईच। ओके। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये हमने करी हैं 18-19 का काम हो गया है, उसके बाद में 19-20 में ये ट्रांजेक्शन अब हम करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सभी ट्रांजैक्शन डेट वाइज इस बार हमें करनी है, क्योंकि पिछली केस स्टडी हमने जो की है उसके अंदर हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखे थे, 26 ट्रांजैक्शंस थी। इसके अंदर हमें वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं देखने हैं, हमें हर एक ट्रांजैक्शन को डेट वाइज उसमें डालना होगा। ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अपने पास फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। मैं ट्रायल बैलेंस को दोबारा शुरू से दिखा देता हूं आपको। इस केस स्टडी को अपने पास जरूर लिख लीजिए, यह केस स्टडी नंबर 6 अनिकेत एंटरप्राइजेस का है। रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका। मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको और देखते रहिए। इसको आप आगे आगे बढ़ाते जाइए इस तरीके से। इसको मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं, आप इसको जरूर अपने पास नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, और फिर हम इसकी ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे टैली के अंदर। कंसीडर ट्रायल बैलेंस, ये ध्यान रखिएगा बस, स्टॉक 71,000 रुपीज जो दिया हुआ उसका बाइफर्केशन आपको इस तरीके से लिखना है, आपका ये जो है लेजर नहीं बनेगा। ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको इस तरह किस तरीके से आपका ये ट्रायल बैलेंस में शो ऑफ करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन हैं वो 1 अप्रैल 2 अप्रैल, मतलब मैंने भी 1 अप्रैल 2 अप्रैल 1 अप्रैल 1 मई 2 मई इसलिए डाला है क्योंकि हम जो वर्क करेंगे वो एजुकेशनल वर्जन में करेंगे, और एजुकेशनल वर्जन में काम करने के लिए हमारे पास जो डेट्स एक्सेप्ट हो सकती हैं वो होती हैं 1 किसी भी महीने की या फिर 2 ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। हम 3rd डेट को किसी भी मंथ में एक्सेप्ट नहीं करा सकते, और लास्ट जो हमारी होती है 31 ऑफ मार्च वो हमारी एक एक्सेप्ट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आप फटाफट से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में और देखते रहिए किस तरीके से हम इसकी ट्रांजैक्शन, इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन, इस केस स्टडी की ट्रांजैक्शन टैली के अंदर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज टैली के अंदर। तो आप सभी ने अपने पास केस स्टडी जरूर नोट डाउन कर ली होगी या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर मैंने ओपन कर रखी है टैली की कंपनी क्रिएशन विंडो। ठीक है। इसके अंदर हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है या फिर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करनी है वो हमें करनी है अनिकेत एंटरप्राइजेस की। तो शुरू करते हैं अनिकेत एंटरप्राइजेस का वर्क। तो पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं अनिकेत एंटरप्राइजेस। अनिकेत एंटरप्राइजेस का वर्क शुरू कर रहे हैं, इसको भी हम दिल्ली स्टेट का ही बिजनेसमैन बनाते हैं। और ये जो वर्किंग हमारी शुरू होनी है वो होनी शुरू 19 से। ठीक है। क्योंकि हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो 18-19 का दिया हुआ है, और हमें जो वर्किंग करनी है स्टार्ट वो करनी है 1 अप्रैल 2019 से। तो इस वाली कंपनी को क्रिएट करवा के हमने करवा दिया है इसको एक्सेप्ट, और ये हमारा आ गया है गेटवे ऑफ टैली, जिसके अंदर हमें सबसे पहले बनाना है अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर्स में जाके क्रिएट करेंगे लेजर्स। लेजर्स कौन से? वो सभी लेजर्स जो कि हमें दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, उन सबका हम चढ़ाएंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो लेजर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो है कैश इन हैंड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेज अप कर लीजिए और आपको कैश इन हैंड का लेजर पहले से बना हुआ दिया जाता है, और उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर आके रुकिएगा।
ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2019 दिया हुआ है आपको 1,50,000 रुपए। इसका होता है डेबिट बैलेंस और इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। ध्यान रखिएगा जो अमाउंट्स आपको डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में दिए हुए हैं उन सब का होगा डेबिट बैलेंस, और जो जो अमाउंट आपको दिए हुए हैं क्रेडिट में उसमें होगा उसका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हेल्प हो रही है। दूसरा जो लेजर हम बनाएंगे वो बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसको हमने डालना है बैंक अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन भरना नहीं है क्योंकि दिया ही हुआ नहीं है। आप आ जाइए ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे डाल दीजिए 80,000 रुपए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है ना वो है 10,61,000। ठीक है, 10,61,000 ही आपका वो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो है आपका लेजर बिल्स पेबल का। ध्यान रखिए बिल्स पेबल क्या होते हैं, वो अमाउंट या फिर वो बिल्स जो हमारे पास आए हुए हैं उनका पेमेंट अभी हमने नहीं किया है, यानी कि वो कौन है, हमारे क्रेडिटर्स हुए। ठीक है, इसका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, तो आप क्या करेंगे एक बिल्स पेबल का लेजर बनाइए। ठीक है, कायदे से बिल्स पेबल जितने भी है ना हमारे वो सब हमारे होते हैं पार्टी के नेम्स। पार्टी के नेम्स अगर हमें दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है उस तरीके से हम इसको काम में लेंगे। तो हम इसको लेंगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी थी, अभी हमने पे ऑफ नहीं की है। और बिल्स पेबल का जो आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो है 6,000 रुपए। तो जब आप इसको करेंगे तो ये अपने आप ही सीआर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रुप जो लिया है यहाँ पर ये करंट लाइबिलिटीज लिया हुआ है। आप इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल आपका होता है करंट एसेट। करंट एसेट में डालिए और इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए 5,000 रुपीज का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेजर हमारा है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें दी हुई है 1.5 लाख रुपए की। बिल्डिंग हमारी होती है फिक्स्ड एसेट। इसको मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। इसमें डाल दिया मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 रुपीज का। एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज लैंड। लैंड भी फिक्स्ड एसेट होती है आपका, और ये मैंने डाल दिया ओपनिंग बैलेंस इसका 40,000 रुपीज। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट है। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 15,000 रुपीज का। एक हमें दिया हुआ है प्लांट, फिक्स्ड एसेट है, इसको हम बना देंगे 6,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस डाल के एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज अनिकेत कैपिटल अकाउंट। अनिकेत कैपिटल अकाउंट ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस यानी कि कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में या फिर बीच में जो भी विड्रॉ वगैरह करा होगा, तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1,50,000 रुपए अपने आप ही सीआर में आ गया है ये। नेक्स्ट आप आ जाइए परचेजेस लेजर। परचेजेस का लेजर परचेजेस अकाउंट में डालिए, और ये ऑप्शन हमेशा आप इसको यस करके रखते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया 4 लाख रुपए, और ये अपने यहाँ पे डीआर में आ जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको अमाउंट डीआर में दी हुई है वो डीआर ही यहाँ पे दिखना चाहिए। इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज सेल्स का लेजर। सेल्स लेजर आपने डाला सेल्स के अंदर, और यहाँ पे आपका जो सेल्स है वो 6 लाख रुपए है। क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ क्रेडिट अपने आप आ गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न परचेजेस में ही जाएगा, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा अब 15,000 रुपए आपको दिखा रहा है डीआर, क्योंकि हमने इसको परचेजेस में लिया, और परचेजेस का होता है डेबिट बैलेंस। लेकिन यहाँ पे हमें परचेज रिटर्न बनाना है इसको, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे सी प्रेस करके एंटर, यानी क्रेडिट बैलेंस बना देंगे। और ऐसा ही हम करेंगे सेल्स रिटर्न के लेजर में भी। ठीक है, सेल्स रिटर्न का जो हम लेजर बनाएंगे वो भी सेल्स में जाएगा, और यहाँ पे जब मैं उसका अमाउंट डालूंगा तो वो दिखाएगा आपको क्रेडिट बैलेंस, लेकिन हमें उसको बनाना है डेबिट बैलेंस का, इसलिए हमने डीआर करके एक्सेप्ट करवा देना है। नेक्स्ट इज मैसर्स चिन्मय। मैसर्स चिन्मय का बैलेंस हमें दिया हुआ 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस, तो ये हमारा कौन होगा, डेटर होगा। ठीक है, ऑप्शन यस कर दीजिए। अब ये देखिए डेटर आ गया है, इसका जब मैं एक्सेप्ट करवाऊंगा ना चिन्मय का 50,000 रुपए डालकर, तो यहां पर मुझसे ये स्क्रीन में पूछेगा, यानी कि 31/3/2019 में जो उसका बैलेंस बचा है 50,000 रुपए का, तो आपको यहाँ पे ये बताना होगा किस बिल के अगेंस्ट। 50,000 में सिंगल बिल 50,000 का था या फिर मल्टीपल बिल्स 50,000 के, तो मैं आपको मल्टीपल बिल्स बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने उसको जो बिल नंबर दिया था वो था सेल्स
सेल्स जनवरी, इसको डाल देते 123, ठीक है। और इसका जो ड्यू था वो 31 मार्च 2019 का था, जो कि अभी तक नहीं आया। 50,000 रुपये का सिंगल अमाउंट नहीं था, मान लीजिए ये था हमारा 35,000 रुपये का बिल। और एक जो दूसरा बिल उसको मैंने दिया था वो भी 31/3 का ही था, मान लीजिए, ठीक है। और उसका बिल नंबर मैंने डाला था सेल्स जनवरी का, और ये डाला मैंने इसको 156 का, ठीक है। और इसकी डेट भी हमने वही डाल दी। तो ऐसे करके हमारा जो टोटल अमाउंट था वो 50,000 का हुआ था, ठीक है। और ये मैंने इस तरह से डाल के एक्सेप्ट करवा दिया। इसी तरीके से आपको क्रेडिटर में भी करना होगा, डेटर में भी इसी तरह से करना है। दूसरा डेटर है हमारा मैसर्स पूजा, इसको मैंने डेटर बनाया और इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है ये है 60,000 रुपये का, ठीक है। डेटर है, इसमें भी वो पूछेगा मेरे से कि बिल वाइज ब्रेकअप दे देना है उसका, तो मैंने इसको सिंगल बिल में डाल दिया है। ये हमारा मान लीजिए फेब मंथ का बिल था, ठीक है। और इसका बिल नंबर मैंने डाल दिया 456, और ये 60,000 रुपये का सिंगल बिल उसको मैंने दिया था। नेक्स्ट इज मैसर्स शिवलाल। मैसर्स शिवलाल ये है हमारे सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि शिवलाल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो आपको क्रेडिट में दिया हुआ है, इसलिए इसको मैंने बनाया क्रेडिटर। और इसके अंदर भी मैंने जब अमाउंट डालना है 50,000 रुपये का, यहाँ पे भी मुझसे डिटेल पूछेगा, यानी कि मेरा वो क्रेडिटर है तो मेरे पास बिल आया होगा, ठीक है। तो मैंने इसको बनाया है परचेज, ये है हमारी परचेज मार्च मंथ की, ठीक है। और इसको जो मैंने बिल का नंबर था 152, ठीक है, सिंगल बिल, एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट इज मैसर्स श्याम, क्रेडिटर है। अमाउंट हमने डाला है श्याम में 40,000 रुपये, और इनके भी बिल का ब्रेकअप दे दीजिए। PUR ये है हमारा जनवरी का बिल, और ये बिल नंबर है हमारा 159, इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट। एक हमने लास्ट ईयर लोन लिया था HDFC से, HDFC लोन अकाउंट, HDFC लोन अकाउंट, ठीक है। इसको मैंने डालना है किसके अंदर, लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि मैंने इसको लोन लिया है तो देना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए का लोन मैंने इसमें डाल दिया, और ये CR होगा, क्रेडिट बैलेंस। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो अमाउंट है आपका 10,61,000 रुपये, यानी कि मेरा क्रेडिट वाला जो है सारा अमाउंट मैंने डाल दिया है। अब मेरे जो अमाउंट रह गए हैं वो DR वाले रह गए हैं। तो अगला जो लेजर है वो आपका ड्रॉइंग्स है, ठीक है। ड्राइंग्स आपने लिखा, इसको डालते हैं हम कैपिटल, और कैपिटल होती है हमारी क्रेडिट नेचर की, लेकिन कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, इसका मतलब ड्राइंग्स हो गया हमारा DR, यानी कि डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे इसको डी प्रेस करके एंटर कर दीजिए, डेबिट बैलेंस। उसके बाद में आपका लेजर है प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस और प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसेस भी डालना है, जो कि हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। तो इन सब के लेजर भी बना लेते हैं। यहाँ पर सैलरी का लेजर आप बनाएंगे प्रीपेड सैलरी, ठीक है। और इसको आप डाल देंगे करंट असेट्स के अंदर, क्योंकि हमें DR बैलेंस होता है इसका। और सैलरी का बैलेंस हमें दिया हुआ है 6,000 रुपये। दूसरा है हमारा प्रीपेड वेजेस, ये भी हमारे करंट असेट हुए, ये भी हमें 6,000 रुपये DR। और जो तीसरा लेजर है हमारा प्रीपेड, हमने टेलीफोन का बिल भी प्रीपेड कर दिया है, पहले से ही पे कर दिया एडवांस में, तो ये भी हमारा करंट असेट में चला जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस है हमारे 5,000 रुपये के, ठीक है। इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट का स्टेटस। ये देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट का स्टेटस। हमें ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस दिखा रहा है 71,000 रुपये का, क्योंकि हमने अभी तक स्टॉक की वैल्यूज नहीं डाली हैं। तो जैसे हम स्टॉक की वैल्यूज डाल देंगे तो हमारा ये 71,000 रुपये जो है वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। चलिए, तो इसको और कर लेते हैं। अब आप आ जाइए बिल्कुल बाहर गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आके आप आ जाइए इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम क्यों बनाएंगे, क्योंकि मेरे को 71,000 का ब्रेकअप दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के ठीक नीचे। पहला आइटम इसमें दिया हुआ है हमको कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो हम नंबर्स में डाल देते हैं, ऑल्ट C करके, पता ही है आपको। क्वांटिटी हमें दी हुई है 4, और रेट दिया हुआ है हमें 15,000 रुपये का, ठीक है। 60,000 रुपये की तो वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। दूसरा आइटम हमें दिया हुआ है हार्ड डिस्क, नंबर्स में डाल दीजिए। क्वांटिटी है 3 की, और रेट दिया हुआ 3,000 का, ठीक है। 60
और 9 यानी कि हो गया 69, और एक मॉनिटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। मॉनिटर हमें दिया हुआ है 1 सिंगल पीस बचा हुआ है और 2000 रुपए का एक है, हो गया हमारे कितना 69 एंड 2 71,000 रुपीज। नाउ सी, आप आ जाइए अकाउंट्स इन्फो में, लेजर्स ऑल्टर करिए किसी भी एक लेजर को, देखिए यहां से डिफरेंस हट चुका है, समझ में आ गया। दूसरी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है हमारा बैलेंस शीट। अब देखिए ये है हमारी फाइनल बैलेंस शीट जो कि हमने बनाई है, और अब इसके बाद में हमारी वर्किंग शुरू हो जाएगी इस करंट ईयर की, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस रहेगा, इसको आपको ध्यान से देखना है, यही आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आप वर्किंग शुरू करें। ट्रायल बैलेंस का स्टेटस दिखा देता हूं आपको, ये आपकी ट्रायल बैलेंस है, और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका है 10,61,000 रुपए का टोटल, जैसा कि हमको दिया हुआ है। चलिए, तो अब हमारी ट्रांजैक्शन शुरू होती हैं आगे की, यानी कि 2019 1 अप्रैल से हमारा काम शुरू होता है, और हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल में है, हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। पहली ट्रांजैक्शन में हो रहा है परचेज, आ जाएंगे F9 के अंदर, ठीक है। और हम जो पार्टी अकाउंट नेम यानी कि जो परचेजेस कर रहे हैं वो है मैसर शिवलाल, जिसका लेजर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, ठीक है। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा दिया है। परचेजेस कर रहे हैं तो परचेज लेजर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर आइटम ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, 5 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, 15,000 रेट हमने डाला था ओपनिंग में, तो अपने आप यहाँ पर ओपनिंग ले लिया है उसने, ठीक है। इस एंट्री को करवा दीजिए एक्सेप्ट। यहाँ पे एक नया बिल बन गया है, ये आप डालना चाहें तो एक नया नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, परचेजेस अप्रैल 001, ठीक है, यानी कि अप्रैल मंथ का पहला परचेज हमने कर लिया है, 75,000 रुपए का बिल बना है। नरेशन डाल दीजिए, फॉर परचेजेस मेड अगेंस्ट बिल डेटेड 1 अप्रैल 19, ठीक है। एंट्री एक्सेप्ट करवा दी है, पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है। दूसरी एंट्री मेरी 2 अप्रैल को, तो पहले डेट चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी आप अगले दिन में आप वर्किंग शुरू करते हैं टैली के अंदर, तो पहले क्या करेंगे, पहले डेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बाद में होने वाली है, तो डेट चेंज पहले कर लेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए, सोल्ड 3 कंप्यूटर टू मैसर्स चिन्मय। चिन्मय को हमने 3 कंप्यूटर बेचे हैं, 20,000 का एक है, तो सेल्स आ जाइए F8 में, चिन्मय को बेच रहे हैं, सी प्रेस करिए, चिन्मय, कंट्रोल ए, सेल्स लेजर, लेजर है हमारा, आइटम है हमारा कंप्यूटर, सी कंप्यूटर में 3 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, रेट नहीं आ रहा है, तो 20,000 रुपए आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। 60,000 रुपए का बिल ये बन गया है, नया बिल बना देंगे यहाँ पे, सेल्स अप्रैल 001, ठीक है, करवा दीजिए एक्सेप्ट। नरेशन डाल दीजिए, फॉर सेल्स मेड टू चिन्मय, एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हैं दोनों हमारी जो अभी हुई हैं, परचेजेस क्रेडिट पे हुई है, सेल्स क्रेडिट पे हुई है। अब देखिए 1 मई को आप आ जाइए, पहले F2 से डेट चेंज कर लीजिए, 1 मई, और हमें अब 1 मई को हो रहा है रिसीव कैश फ्रॉम मैसर्स चिन्मय, चिन्मय से कैश रिसीव हो रहा है, तो रिसीट वाउचर में आ जाइए, और चिन्मय से कैश रिसीव होगा हमें, तो चिन्मय को आप ले लीजिए क्रेडिट में। कितना आ रहा है, 1,10,000, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केस स्टडी में अमाउंट बताया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1,10,000 रुपए यहीं से लिख देंगे। ध्यान रखना, 1,10,000 रुपए जब मैं करूंगा, तो जब हमें पेमेंट करना होता है या रिसीट करना होता है, तो हमें क्या लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा बिल बन चुका है, और हम क्या कहते हैं, भैया ये पकड़ो अपने पैसे अगेंस्ट उस बिल के, यानी कि उस बिल के अगेंस्ट मैं आपको ये पेमेंट करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं क्या लेता हूं पेमेंट करते समय या रिसीट करते समय, अगेंस्ट, क्योंकि मुझे बिल मिला होगा या मैंने बिल दिया होगा, तो अगेंस्ट में आ जाइए। और यहाँ पर देखिए 3 बिल बने हुए आ रहे हैं, ये पहला वाला नया बिल है, ये दोनों हमारे पुराने बिल हैं, समझ में आ गया। चलिए, तो पहले इस वाले बिल को लेते हैं, सबसे पुराना वाला बिल सबसे पहले क्लियर करेंगे, दूसरा सबसे पुराना वाला बिल फिर क्लियर करेंगे, और सबसे लेटेस्ट वाला बिल सबसे लास्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमारी एक वीडियो है आपने देखी होगी, डेटर्स एजिंग एनालिसिस। डेटर्स एजिंग एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया है, डेटर्स एजिंग एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया है, हमने एजिंग निकाली है, कौन सा बिल कितना पुराना है, तो सबसे पुराना वाले बिल को सबसे पहले क्लियर करेंगे। इसमें जो हमारी प्रोसेसिंग चलती है, जैसे स्टॉक में होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी तरीके से जो पहला बिल बना था उसको पहले क्लियर करेंगे। तो आपको फीफो अप्लाई करना है इसके अंदर, और इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट, कैश लेकर डेबिट में। तो
तो आपका कैश आ गया है 2,60,000 रुपये फॉर अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स। ठीक है, यानी कि पुराने बिल्स क्लियर हो गए हैं, चिन्मय का कोई भी बैलेंस हमारे पास अब बचा हुआ नहीं है। एक नई परचेजेस हम कर रहे हैं, पहले डेट्स कर लेते हैं। 2 मई में, 2 मई में हम परचेजेस कर रहे हैं, F9 में परचेजेस में आ जाइए। और जो परचेजेस हम कर रहे हैं वो है कंप्यूटर्स HP से। अब HP हमारी एक नई पार्टी है, नई पार्टी HP की है, तो हम क्या करेंगे, Alt C कर लीजिए और यहाँ पर HP, या तो HP लिख दीजिए या फिर इसका HP का जो पूरा नाम है ह्यूलेट पैकर्ड, ह्यूलेट पैकर्ड इसका पूरा नाम है। और मैंने इसको डाल दिया है सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं, कोई भी ओपनिंग बैलेंस इनका नहीं है। कंट्रोल A, परचेजेस, आइटम परचेज कर रहे हैं हम कंप्यूटर्स। ठीक है, आप चाहें तो एक नया आइटम भी बना सकते हैं, क्योंकि HP से कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो HP की होंगे। पहले जो हमने स्टॉक आइटम बनाया था उसमें हमें कंप्यूटर की जो कंपनी थी वो डिफाइंड नहीं थी। मान लीजिए हमने कंप्यूटर सारे रख रखे हैं और हमने एक ही उसी आइटम में हमने सारा बना रखा है, और मान लीजिए कोई कस्टमर आता है मेरे पास और कहता है मुझे HP की ही कंप्यूटर चाहिए, तो आप उसको टैली में किस तरह से एंट्री करेंगे, तो बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो आपसे मेरा एक सजेशन है, Alt C करके HP कंप्यूटर्स डालिए। ठीक है, नंबर्स में डाल दीजिए। HP के कंप्यूटर्स कितने परचेज कर रहे हैं हम, 20,000 रुपीज का एक। और यहाँ पे मैंने यहाँ न्यू रेफरेंस में नया बिल बनाना है, परचेजेस, ये हमने बनाया है, कौन सा मंथ चल रहा है, ये मई मंथ, और ये हमारा मई मंथ का 001 पहला परचेज। नरेशन डाल देते हैं, डेटेड 2 मई, एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो ये हमारा नया आइटम आ गया है। और अब देखिए 1 जून डेट कर लीजिए। 1 जून में हमको क्या करना है, से सोल्ड 5 HP कंप्यूटर टू मैसर्स पूजा 25,000 ईच। तो पहले आ जाइए सेल्स के अंदर, और यहाँ पर हमने सेल किया है, और हमें कौन सा कंप्यूटर बेचने हैं, HP कंप्यूटर। देखिए मेंशन्ड है पहले से, पहले वाली जो सेल करी थी उसमें मेंशन नहीं था, कंप्यूटर बेच दिए थे। इस वाले में मेंशन है HP कंप्यूटर्स, तो आप HP कंप्यूटर ही लेंगे। HP कंप्यूटर कितने बेच रहे हैं हम, 5, 25,000 का एक बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए और बिल नंबर डाल दीजिए। सेल्स जून मंथ का है 001, नरेशन डाल दिया मैंने, फॉर सेल्स मेड टू मैसर्स पूजा, एक्सेप्ट करवा दिया। आगे आ जाइए, पेड कैश टू HP से जो मैंने परचेज किया था उनको कैश में पेमेंट किया है। आ जाइए आप 2 जून में, पेमेंट वाउचर में आ जाइए। HP ह्यूलेट पैकर्ड का लेजर बनाया है मैंने, 2 लाख रुपए अगेंस्ट 1 बिल। यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं, 60,000 रुपये बच रहा है भाई कैश में हमारा। और यहाँ पे मैंने नरेशन डाल दिया, फॉर अमाउंट पेड अगेंस्ट परचेजेस मेड फ्रॉम HP, एक्सेप्ट फॉर अमाउंट पेड अगेंस्ट परचेजेस मेड फ्रॉम HP करवा देते हैं, एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज 1 जुलाई, डेट चेंज 1 जुलाई। हमें यहाँ से चेक रिसीव हो रहा है मैसर्स पूजा से, F6 प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 1,85,000 रुपीज। ठीक है, अगेंस्ट 2 बिल्स, देखिए 2 बिल हैं, पहले पुराना वाले बिल, उसके बाद में लेटेस्ट बिल। ठीक है, और बैंक में जाएगा, क्या बैंक अकाउंट है मेरे पास, बिल्कुल है, हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चेक आया वो चेक नंबर डाल दो, डेट हमें आई हुई है, बैंक का नाम डाल दीजिए किस बैंक का चेक आया था, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कराना है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल वाया चेक। चेक नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 जुलाई। 2 जुलाई में हमने सोल्ड 4 कंप्यूटर्स ऑफ HP टू मैसर्स राधा इंडस्ट्रीज। देखिए राधा इंडस्ट्रीज एक नई पार्टी आई है, तो हमने क्या किया, सेल्स F8 पे आ जाइए और यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं Alt C करके, राधा इंडस्ट्रीज मैंने बना लिया है। ये हमारा कौन है, सन्ड्री डेटर। ठीक है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करवा दिया है। सेल्स पे आ जाइए और यहाँ पे हम उनको बेच रहे हैं 4 HP के कंप्यूटर्स, 4 HP कंप्यूटर्स, यानी कि H ले लीजिए। HP कंप्यूटर कितने हमारे पास 5 हैं, 4 सेल आउट करने हैं। 25,000 की लास्ट सेल थी, 25,000 का ही बेच रहे हैं हम।
ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर डाल दीजिए। सेल्स कब बेच रहे हैं हम उसको, जुलाई में, जुलाई का पहला बिल, ठीक है, करवा दीजिए एक्सेप्ट। यहाँ पे नरेशन डाल के फॉर सेल्स मेड टू राधा इंडस्ट्रीज, ठीक है, करवा दिया मैंने इसको एक्सेप्ट। ये डन हो गया हमारा। और साथ में आगे लिख रहा है रिसीव्ड चेक, चेक रिसीव हो गया है। तुरंत रिसीव वाउचर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए रिसीट वाउचर राधा इंडस्ट्रीज के नाम से। 1 लाख रुपए का बिल था, 1 लाख रुपए मैंने डाल दिया है। चेक रिसीव हो रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया मैंने। और यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे चेक नंबर, बैंक नेम, डेट वगैरह सब डालकर नरेशन डाल दीजिए। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल वाया चेक, एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा डिपॉजिटेड 5000 रुपीज, 5000 रुपए मैंने बैंक में जमा करवाया। तो आ जाइए F4 के अंदर और यहाँ पे हमने क्या किया, कैश में से 5000 रुपए मैंने बैंक में जमा करवाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको डालनी होती है डिनोमिनेशन। जब आप कैश जमा कराने जा रहे होते हो तो उसमें 2000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, वो आप यहाँ पे बाइफर्केशन डाल देंगे और यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक, एक्सेप्ट करवा दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 1 अगस्त को, तो पहले डेट चेंज कर लीजिए 1.8। और जो ट्रांजैक्शन है उसमें 2 ट्रांजैक्शन है। पहले हमने ऑफिस यूज के लिए 5000 रुपए विड्रॉ किया है और फिर 5000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। तो देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले हमने 5000 रुपए ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो आप कॉन्ट्रा में ही ऑलरेडी हैं तो कॉन्ट्रा में ही एंट्री कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए क्रेडिट में 5000 रुपए, नरेशन वगैरह जो भी डालना है, जो भी आपको चेक नंबर डालना है, डिटेल डालनी है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कैश आ जाएगा 5000 रुपए और नरेशन डाल दीजिए। फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड की जगह पर लिख दीजिए फॉर अमाउंट विड्रॉन इन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो ये है आपका पहला 1 अगस्त का पहला ट्रांजैक्शन। और दूसरा ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, 5000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करने का मतलब है कि प्रोपराइटर को कंपनी पे कर रही है, कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं। तो F5 में आ जाइए पेमेंट, और पेमेंट में हम क्या लिख रहे हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमने कितनी करी यहाँ पे 5000 रुपए, ठीक है। पहले भी ड्राइंग्स हमारी थी 5000 रुपए की, इस बार फिर हमने ड्राइंग कर ली है तो 10000 रुपए की ड्राइंग्स टोटल हो चुकी हैं। CR में हमारा क्या आ जाएगा, हमने कहाँ से विड्रॉ किया है पता नहीं है, इसलिए आप कैश मान के चलिए। और आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर ड्राइंग्स मेड फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो जब भी हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स में डालते हैं और सीधे सीधे अफेक्ट होती है हमारी कैपिटल। चलिए ये ट्रांजैक्शंस मेरी पूरी हो गई हैं अगस्त मंथ तक की, और जो इसके स्टडी में हमने कवर करना था। और अब मैं आपको दिखा देता हूं हमारी बैलेंस शीट का स्टेटस। ये है आपकी बैलेंस शीट। अभी हमें कुछ भी कहा हुआ नहीं है कि हमें सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, वेजेस जो हमने प्रीपेड कर दिया था उसको हमें एडजस्ट करना है या नहीं, ठीक है। तो जब हम इसके एडजस्ट कर देंगे तो हमारी ये चीज़ें यहाँ से हट जानी चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका इस बार का कोई एक्सपेंस नहीं है। ओपनिंग जो भी दिखा रखे थे वो अब क्लोजिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट आ गया है हमारा। और यहाँ पर आपका आता है ट्रायल बैलेंस। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर आपके सभी बैलेंसेस को दिखाएगा और ये अगले महीने आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी केस स्टडी और ये है हमारी केस स्टडी नंबर 6। इसके बाद में आपको कोई भी डाउट होता है अपने पास, जो भी आपने नोट डाउन किया है उसको आप मेरे को व्हाट्सएप जरूर करें। और व्हाट्सएप करने के बाद में आपकी वो क्वेरीज को मैं जैसी टाइम मिलता है मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व आउट कर दूंगा। ओके, तो ज्वाइन रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट बैच की टाइमिंग आप सबको पता ही है। तो होपफुली आपको ये केस स्टडी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो तो आप मेरे से पूछते ही रहना। चलिए ठीक है, तो खत्म करते हैं आज का बैच। ओके, बाय बाय।